अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? आई होप तमाम दोस्त ठीक होंगे। तो आज हमारा पीपीएससी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की असाइनमेंट नंबर 7 जो सी है उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिसमें 5 टास्क जो से हैं। आज के टास्क की एक सबसे बड़ी वजह जो सी है, सबसे बड़ा फोकस जो सा है वो फ्रंट फैमिली के ऊपर ही होगा। और फ़ॉन्ट फैमिली में भी ये पांचों टास्क जो सी एडवांस ऑप्शन में है, जो कि हमें यहाँ पे मेन्यू में बाहर नहीं नज़र आएंगे। ये जस्ट क्या होगा, एडवांस ऑप्शन में जाकर ही हम इन 5 ऑप्शन जो से हैं, 5 टास्क जो से हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो बगैर कोई देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारी वीडियो जो सी है वो ज़्यादा लंबी ना हो सके। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना पहला टास्क परफॉर्म करते हैं। स्केलिंग द वर्ड पाकिस्तान एट 150%। कि हमारा वर्ड जो पाकिस्तान है इसको स्केल कर दिया जाए, इसकी स्केलिंग जो सी है वो 150% कर दी जाए। तो वर्ड पाकिस्तान को हम सिलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली में जाते हैं, कंट्रोल डी। यहाँ पे फ़ॉन्ट आ गया और करेक्टर स्पेसिंग आ गया। तो ये हमारे एडवांस ऑप्शन होते हैं। जहाँ पे जाकर ये हमारे पास स्केल का ऑप्शन आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो सा वो 100% स्केलिंग होती है, जबकि आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। 150, 233 कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें, वो आपकी टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो 150% हमें कहा गया है, तो हम 150% जो है वो स्केलिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जब इस टास्क को परफॉर्म किया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये देखिए वर्ड पाकिस्तान जो है उसकी स्केलिंग 150% हो गई है, जो कि दूसरे वर्ड्स से ज़रा डिफरेंट है। तो मतलब ये है कि हमारा फंक्शन जो सा है वो परफॉर्म हो चुका है। उसके बाद आगे हम टास्क नंबर 2 की तरफ। कंडेंस द वर्ड नेबरहुड एट 3 पॉइंट। कि वर्ड नेबरहुड को क्या किया जाए, कंडेंस कर दिया जाए एट 3 पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास वर्ड ये नेबरहुड आ चुका है। फ़ॉन्ट फैमिली में दोबारा जाएंगे, कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी में जाने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग में हमारे पास अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। तो हम इसमें देखेंगे नॉर्मल, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड। कंडेंस्ड के ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास पूछ रहा है कि कितने पॉइंट्स करने हैं। तो जब हम इसको फर्स्ट तो हम 1 पॉइंट ही रहने देते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी 3 पॉइंट्स की है, हम 1 पॉइंट्स पर देखते हैं और फिर 3 पॉइंट्स पर ही देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। 1 पॉइंट पर किया तो उसने बिल्कुल उसको क्या कर दिया है, वैसे कंडेंस कर दिया है, कोई स्पेस नहीं है बीच में वर्ड्स के लेटर्स के दरमियान में। तो अब हमने 1 पॉइंट के साथ किया है, अब हम 3 पॉइंट्स के साथ करते हैं। दोबारा फ़ॉन्ट फैमिली में जाते हैं, जाकर कंडेंस में क्या कर देते हैं, हमारे पास स्पेसिंग में कंडेंस ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है, और हमने क्या करना है, जस्ट पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ से हम पॉइंट्स में हो रहा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके 3 कर देंगे। जब हम 3 करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये देखें ये कंडेंस हो चुका है। अब हमें अच्छी तरह से ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसके ऊपर जो 3 पॉइंट्स है वो कंडेंसेशन अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा वर्ड जो नेबरहुड है वो 3 पॉइंट कंडेंस हो चुका है, और हमारा टास्क 2 भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम चलते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ। एक्सपेंड द वर्ड आयरनी एट 3 पॉइंट्स। कि जो वर्ड है गिवन हमें, उसको हम 3 टाइम एक्सपेंड करते हैं। फिर हमारा फ़ॉन्ट फैमिली में, जिस तरह से मैंने बताया कि आज हमारा जो टास्क है वो सारा रिलेटेड है फ़ॉन्ट फैमिली में एडवांस ऑप्शंस में जाकर, जो कि हमें आउटसाइड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आज हम उनके ऊपर ही सारा फोकस रखेंगे, और इसी के साथ ही हमारा जो सा फ़ॉन्ट फैमिली का चैप्टर है ये भी आज तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जो से थोड़े से टूल्स रहते हैं वो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट होम से आगे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब्स, रेफरेंस टैब्स, इनकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह आगे की जो 10-12 वीडियोज़ होगी उसमें हम आपको पूरा एम एस वर्ड का जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। प्रोफिशिएंसी के टेस्ट में इंशाल्लाह आप फिर कभी भी फेल होने के चांसेस आपके नहीं होंगे। 80 to 90% आप उसको इजीली गेट कर लेंगे अगर आप इनको अच्छी तरह से फोकस करें। ठीक है, तो अब आयरनी वर्ड की तरफ आ गए। अब हम फ़ॉन्ट फैमिली में जाएंगे, कंट्रोल डी में जाने के बाद स्पेसिंग में जाकर नॉर्मल आगे हमने किया। अब हम करते हैं एक्सपेंड।
کنڈینس بھی ہم کر چکے ہیں. تو اب ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے 3 پوائنٹس. تو 1 پوائنٹ ہم نے کیا ہوا تھا بائی ڈیفالٹ 1 تھا, اور 3 پوائنٹس یہاں پہ ہم کریں گے تو ایکسپینڈ. تو یہ دیکھیں ان کے درمیان کتنا زیادہ یہ ایکسپینڈ ہو چکے ہیں اور کتنی زیادہ اسپیس ہر لیٹر کے درمیان آ چکی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارا جو ایکسپینڈ کا فنکشن ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارا تھرڈ ٹاسک بھی ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں فورتھ ٹاسک کی طرف. فورتھ ٹاسک کیا ہے؟ لوور دا ورڈ فیلڈ اسٹیٹ. کہ ورڈ جو ہے اس کو لوڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, فیلڈ اسٹیٹ ہمارا ورڈ ہے, اس کو لوڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نیچے کر دیا جائے. تو فیلڈ اسٹیٹ کو ہم نے سلیکٹ کیا. اس میں فونٹ فیملی میں گئے. فونٹ فیملی میں جانے کے بعد پوزیشن دیکھی. نارمل پوزیشن جو سی ہے وہ آن دا لائن ہوتا ہے. بلو دا لائن کرنا ہے تو لوڈ کریں گے, ابو دا لائن کرنا ہے تھوڑا سا ریز کریں گے. تو لوڈ کہا گیا ہے. لوڈ میں بھی ہمارے پاس پوائنٹس دیے گئے. بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 1 پوائنٹ ہی ہوگا. کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, کیونکہ بائی ڈیفالٹ تھا. اور جب ہم اس کو دوبارہ سے جا کے پوائنٹس جس طرح سے بڑھاتے جائیں گے یہ اتنا ہی نیچے جائے گا. اب ہم 3 پوائنٹس کرتے آ رہے ہیں تو 3 پوائنٹس یہاں پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لوڈ میں جسٹ اتنا ہی کہا تھا تو وہ ہم نے پرفارم کر دیا, لیکن ہمیں کوئی واضح فرق نہیں نظر آیا. تو ہم پوائنٹس کو بڑھا کر اس کا فرق بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم نے 3 پوائنٹس کیا. جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں بلو دا لائن جا رہا ہے, اور جتنے پوائنٹس بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی بلو دا لائن جاتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمارا تھوڑا سا واضح فرق نظر آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ریز دا ورڈ جیوگرافیکل. تو پہلے ہم نے لوڈ کیا, اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ریز کرتے ہیں. تو جیوگرافیکل لوکیشن کو جب ہم نے ریز کرنا ہے تو ریز کرنے کے بعد جب ہم یہاں پہ جائیں گے دوبارہ فونٹ فیملی میں تو اسی آپشن میں پوزیشن میں جا کر ہم ریزڈ آپشن کو کلک کریں گے اور 3 پوائنٹس پر اس کو ریز کر دیں گے. ریز کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ ابو دا لائن 3 پوائنٹس میں سے وہ ریز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اوپر ہو چکا ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہمارا آج کی اسائنمنٹ نمبر 7 ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور ہمارے 5 ٹاسک پرفارم ہو چکے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لائک ہے, آپ اس کو لائک کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے, اور ہمیں اور زیادہ ویڈیوز بنانے کے لیے انکریج بھی. تھینک یو سو مچ.